हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी रस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो आज हम आपको बताएंगे इस समय के सबसे चर्चित हॉलीवुड केस के बारे में सब कुछ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच चल रहे मामले की। तो हुआ यह है कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के जाने माने एक्टर जॉनी डेप ने अपनी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड, जो भी एक अभिनेत्री हैं, पर अपनी बदनामी यानी डेफेमेशन के लिए केस किया है। जॉनी और एम्बर 2016 में ही अलग हो गए थे, पर 2018 में एम्बर ने एक न्यूज़पेपर में जॉनी पर बिना उनका नाम लिए घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए एक आर्टिकल लिखा, जिसकी वजह से जॉनी को मूवीज़ से हाथ धोना पड़ा और तभी से कोर्ट में इनकी लड़ाई चल रही है। जॉनी ने $50 मिलियन यानी $5 करोड़ का केस लगाते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी एम्बर पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि एम्बर ही उनके साथ मार पिटाई करती थी। वहीं एम्बर ने जॉनी पर वापस $100 मिलियन यानी $10 करोड़ का केस करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने और अपनी बहन के बचाव के लिए ही जॉनी पर हाथ उठाया है। अभी इस केस की सुनवाई जारी है। दरअसल जॉनी और एम्बर की पहली मुलाकात 2009 में एक फिल्म के सेट पर हुई थी, जिसके बाद 2012 में उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया। उसी साल जॉनी और उनकी पत्नी वैनेसा ने अपनी 14 साल लंबा रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। फिर 2014 में एम्बर एक एंगेजमेंट रिंग पहने दिखाई दी और जॉनी ने सगाई के र्यूमर्स पर मोहर लगा दी। फिर जॉनी और एम्बर ने 2015 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। इसी साल एम्बर पर अपने 2 पालतू कुत्तों को गैर कानूनन ऑस्ट्रेलिया ले जाने का भी आरोप लगा था। फिर एक साल बाद ही 2016 में एम्बर ने तलाक की अर्जी दे दी और दावा किया कि जॉनी ने उन पर फ़ोन फेंका, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आईं, और यह भी कहा कि उनके पूरे रिश्ते के दौरान जॉनी ने उनके साथ बदसलूकी की है और उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कहा कि जॉनी के गुस्से से उन्हें बहुत डर लगता है। जॉनी ने ऐसा कुछ भी होने से इनकार किया और जॉनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में दोनों का तलाक फाइनल हो गया। फिर 2018 में एम्बर ने द वॉशिंगटन पोस्ट नामक न्यूज़पेपर में लिखा कि वो घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक जानी मानी हस्ती बनी है और इसके लिए किस तरह समाज ने उन पर उंगलियां उठाईं। एम्बर ने अपने आर्टिकल में बचपन से जवानी तक उनके साथ हुए उत्पीड़न के बारे में बात की है और कहा है कि हिंसा से औरतों को बचाने के लिए ठोस कानूनों की ज़रूरत है। 2019 में जॉनी ने एम्बर पर आर्टिकल के कारण अपनी झूठी बदनामी होने का दावा ठोका और कहा कि एम्बर खुद हिंसा का शिकार नहीं है, बल्कि घरेलू हिंसा करने की दोषी हैं। बता दें कि एम्बर का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वह जॉनी को ललकार रही हैं कि अगर जॉनी ने घरेलू हिंसा का शिकार होने की बात कही तो कोई भी इसका यकीन नहीं करेगा कि एक आदमी भी घरेलू हिंसा से पीड़ित हो सकता है। जॉनी की एक्स वाइफ ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा है कि वह बिल्कुल भी उग्र इंसान नहीं है। जॉनी ने यहाँ तक कहा कि एम्बर के बिजनेसमैन एलन मस्क और एक्टर जेम्स फ्रैंको के साथ अफेयर्स थे और एम्बर ने उनके बिस्तर में अपना मल रखा था और उनके साथ मारपीट करती थी। वहीं एम्बर के वकीलों ने आरोप लगाया है कि जॉनी को ड्रग्स और शराब की लत थी और वह ही मारपीट करते थे। इन सब के बीच जॉनी को फैंटास्टिक बीस्ट्स नामक फिल्म से हाथ धोना पड़ा और उन्होंने कहा कि आर्टिकल से हुई बदनामी की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है।
अब यह केस क्या मोड़ लेता है यह तो वक्त ही बताएगा और हम टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। होप आपको यह हॉलीवुड सेगमेंट पर वीडियो पसंद आया। अगर आप हॉलीवुड से संबंधित और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लेते रहिए फिल्मी रस।